हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, पता है आपको, मेरे पास एक टेबल है तो वो टेबल बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। यानी कि जो उसका ऊपर का लकड़ी का जो प्लाई लगा होता है ना, वो अलग हो गया है और उस पर मैंने कई बार कलर भी किया है। ये देखिए, ये टेबल है जो, और साइडों से इस तरीके से हो गया है। तो कई बार मैंने कलर किया है तो कलर पूरा निकल जाता है। और ये इस तरीके से लकड़ी का मेरे पास पीस रखा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ इसका मैं रीयूज़ कर लूँ और इसे दोबारा से मैं नया कर दूँ। तो मैं इस टेबल को कहीं भी रख कर, जैसे ज़मीन पर मुझे काम करना है तो मैं कर सकती हूँ। तो चलिए आज इसको मैं किस तरीके से नया करती हूँ आपको साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए इस ज़मीन पर बैठ के करेंगे हम काम। फ्रेंड्स, पता है मेरी है ना एक बहुत बुरी आदत है। मैं जैसे कि घर में कोई वेस्ट सामान होता है जिसका मैं बहुत अच्छे से रीयूज़ कर सकती हूँ, मुझे पता है ये काम मेरे आ जाएगा और मैं इसे बहुत ही सुंदर बना सकती हूँ। देखिए, जो मेरे माइंड में आइडिया होता है वो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, जिससे कि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए। तो यहाँ मेरे पास जो ये लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, तो ये लकड़ी का टुकड़ा पड़ा नहीं हुआ था, ये मेरे पास एक टेबल है, लगभग 20 साल पुराना टेबल है ये। तो इसका ये ऊपर का जो प्लाई होता है ये निकल गया था, तो मैंने सोचा मैं इसका दिवाली पर रीयूज़ करूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो वैसे तो टाइम बहुत ही मुश्किल से निकालना पड़ता है दीपावली पे, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैं दीपावली पर नए नए DIYs भी बनाती रहती हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे। और कुछ मैंने किए भी हैं, पिछले वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। तो जो ये टेबल था इसमें नीचे थोड़े मतलब पेच लगे हुए थे, क्योंकि ये इसमें कसा हुआ था। तो ये पता नहीं काई वगैरह आने की वजह से ये अलग हो गए हैं टेबल से। तो मैंने सोचा चलिए इसे ही नया करते हैं, क्योंकि हम इसे नया कर सकते हैं तो नया लेने की ज़रूरत क्या है। तो यहाँ देखिए, जो मेरे पास वॉलपेपर रखा हुआ था, मैंने कुछ टाइम पहले मंगाया था, तो इससे मैंने एक टेबल आपके साथ पहले भी शेयर किया है। और वो शेयर किया है मैंने जो ऑयल के डिब्बे होते हैं टीन वाले, तो उनसे मैंने वो टेबल बनाया है। तो आप लोगों को वो बहुत पसंद आया है, तो उसके लिए थैंक यू। और जिन लोगों ने नहीं देखा है ना उस वीडियो को, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उस वीडियो को देखिएगा, वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। और साइड टेबल है, और इसे भी आप सेंटर टेबल की तरह या फिर साइड टेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं। और आउट ऑफ वेस्ट जो चीज़ें हैं सारी, उससे ही मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि घर में इस तरीके के लकड़ी के पीस सभी के यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ आप इस तरीके से मैंने ये जो कट किया है इसकी जगह फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने मार्क कर लिया है, तो मार्क करने की वजह से मुझे पता रहेगा कि मुझे ये कहाँ से पेस्ट करना है। और इसे पेस्ट करते समय आप किसी और का यहाँ हेल्प ले लीजिए, क्योंकि इसे थोड़ा पेस्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये चिपकता है और ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है। तो यहाँ आप किसी की हेल्प ज़रूर लीजिए। लेकिन मैं यहाँ अकेले ही इसे पेस्ट कर रही थी, तो अकेले इसे मैनेज करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो बस जो मैंने मार्क किया है ना, तो उससे मुझे ये पता रहेगा यहाँ से मुझे इसे पेस्ट करना है। तो बस इसे इस तरीके से चिपकाना है, और नीचे इसकी कागज़ दिया हुआ है, इसमें लगा हुआ है, उसको ज़रा ज़रा सा हमें हटाते जाना है। और इसे बस इस तरीके से कोई भी फैब्रिक ले लीजिए आप हाथ में, और ऊपर से इस तरीके से प्रेस कर दीजिए, तो ये चिपकता जाएगा। इस तरीके से देखिए, इसे हटाते जाना है और इसे पेस्ट करते जाना है। तो कोई भी काम इतना हार्ड नहीं है जितना हम समझते हैं। तो बस इस तरीके से ये पूरे पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। तो इस जगह तो मैंने अकेले ही किया था, तो पीछे मैंने शिव की हेल्प ली है, क्योंकि ये बार बार चिपकता है ना, तो बड़ा गुस्सा आता है। तो यहाँ मैंने इसी के साइज़ का ये पीस कट कर लिया, और कट करने के बाद में इसे हम पेस्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस दिवाली कौन कौन पुराने को ही नया करने वाला है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो भी आपको कैसा लगेगा एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत हेल्पफुल है और सारा ही सामान हमारे पास घर पर ही मिल जाएगा। और मैं ये जो वॉलपेपर यूज़ कर रही हूँ ना, ज़रूरी नहीं है, मेरे मन में जो आइडिया आ जाता है मैं उसी का यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन मेरे पास वॉलपेपर रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलिए इसी का ही यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने आपको मतलब एक मेरे पास गाउन पड़ी हुई थी पुरानी, उससे भी टेबल बनाना सिखाया है, वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आया है, तो उसका लिंक भी मैं दे दूँगी। तो
उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो वो तो मैंने कार्डबोर्ड से ही पूरा टेबल बनाया था और अभी तक वो ऐसा का ऐसा ही है और मैं उसका डेली यूज़ भी करती हूँ। तो उसे कहीं भी उठा के रख दो, उसके ऊपर बहुत अच्छा डेकोरेटिव सामान रख दो तो बहुत सुंदर लगता है वो भी। तो यहाँ देखिए ये हमारा पूरा पेस्ट हो चुका है और इसे पेस्ट करने के बाद में साइड्स भी मैं इस तरीके से जो कपड़ा है उससे अच्छे से कर दूँगी। तो ये पूरा टेबल हमारा ऊपर का जो उसका सरफेस है वो तैयार हो चुका है। तो इसे हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, देखिए ज़मीन पर रख के भी आप इस पे काम कर सकते हैं। और जैसे कि हमारे पास ये टीन बॉक्स होते हैं ना, तो मेरे पास 3 थे तो 2 का मैंने आपके साथ यूज़ बता दिया है और ये 1 बचा हुआ है। तो इसका भी मैं आपको कहीं भी आने वाले वीडियो में इसका भी मैं रिव्यूज़ दूँगी। तो अभी तो इसका नहीं देने वाली हूँ, जो दूसरा आइडिया है तो हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो वो दूँगी मैं। तो यहाँ अब दूसरा दिन था, क्योंकि मतलब घर का भी सारा मुझे ही देखना पड़ता है तो मैं सारा वीडियो एक साथ शूट नहीं कर पाती हूँ। तो आज है अष्टमी, तो आज अष्टमी का भी व्रत था तो सारे घर का काम किया, पूजा करके आई, मंदिर वगैरह भी गई थी। तो यहाँ उसके बाद में फिर से मैं अपने जो वीडियो है शूट करने के लिए बैठ गई हूँ। तो ये ऊपर का जो हमारा था वो तो तैयार हो गया, अब नीचे का हमें तैयार करना है। तो यहाँ मेरे पास ये एक बास्केट रखी हुई थी। तो ये फ्रूट्स वगैरह आते हैं ना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तो मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाती है, लेकिन ये मैंने बहुत टाइम पहले मंगाई थी तो ये वेस्ट ही रखी हुई है। तो मैंने साफ़ सफाई की ना तो मुझे ये मिली, तो मेरे दिमाग में बस बत्ती जल गई कि इसका रीयूज़ करना है। तो यहाँ मैंने देखा कि सेम ऐसा ही मेरे पास एक ये दुपट्टा रखा हुआ था जिसका मैं अब यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं, और ये इसमें बिल्कुल मैच हो रहा था, जो वॉलपेपर है इसमें बिल्कुल मैच हो रहा था, तो मैं इसी का ही यूज़ करूँगी नीचे के लिए। अब किस तरीके से हमें इसका यूज़ करना है वो भी बताऊँगी। और बहुत ये जो अगर आप टेबल बनाएंगी तो लगभग केवल आपकी 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, जो ये बास्केट है तो इसके नाप का हमें इसे कट करना है। तो इस तरीके से मैंने इसे देखा ये इसके साइज़ का है या नहीं, तो बिल्कुल फिक्स बैठ रहा था। अगर आपका थोड़ा बहुत बड़ा है तो आप कट कर दीजिए। तो यहाँ बिल्कुल फिक्स बैठ रहा है तो इसको मैं डबल करूँगी। इस तरीके से हमें इसे डबल फोल्ड करना है। और फ्रेंड्स, जो भी लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग मेरे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़ लाइक किया करें। तो ये देखिए ये इस तरीके से हमने डबल कर दिया। तो यहाँ आप सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिलाई नहीं लगा रही हूँ, यहाँ मैं ग्लू गन से ही इसे पेस्ट कर दूँगी। तो ग्लू गन से भी ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाता है। तो यहाँ मैंने ये ग्लू गन से ही चिपका लिया है, तो ये एकदम सिलाई जैसा ही हो गया है। देखिए अब जो ये अनफिनिश्ड वाला साइड है वो मैंने अंदर की साइड कर दिया है, और इसे इसके ऊपर हमें इस तरीके से चढ़ा देना है, ये देखिए। और इसे फिक्स ही लेना है हमें, बिल्कुल भी मतलब ये ढीला नहीं लेना है, एकदम फिक्स लेना है। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने अंदर की साइड कर दिया है, और जो खुली वाली साइड थी ना हमने डबल फोल्ड किया है तो वो मैंने नीचे की साइड ली है, और जो बंद वाली साइड है वो मैंने ऊपर की साइड इस तरीके से अंदर को फैब्रिक कर दिया है। और मैं यहाँ ऐसे ग्लू गन से पेस्ट कर रही हूँ। तो इसे ग्लू गन से पेस्ट करना भी ज़रूरी नहीं था, क्योंकि ये हमने इतने अच्छे से बिल्कुल बराबर लिया है फैब्रिक, तो ये बिल्कुल स्टिक हो गया है। तो यहाँ ये देखिए नीचे का जो पोर्शन है वो भी हमारा एकदम तैयार हो गया है, और इसमें हम बहुत सारा सामान स्टोर करके भी रख सकते हैं, और ये टेबल की तरह भी यूज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये देखिए हमने ये रखा यहाँ, और इसके ऊपर जो हमने वो पीस तैयार किया था उसे रख देंगे। तो इसे आप सेंटर टेबल बनाइए, साइड टेबल बनाइए, ये आपकी इच्छा है। और ये बहुत 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 ही ज़्यादा सुंदर बना है, और मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैं DIY करती रहती हूँ तो मेरा सामान इधर उधर बिखरता रहता है। तो जो मुझे DIY करना होगा और जब मुझे हटा के रखना है सामान तो इसी में रख दूँगी, और फिर इसी में से मैं यूज़ कर लूँगी। और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जैसे बच्चे बैठकर पढ़ते हैं तो नीचे ज़मीन पर वो बैठ सकते हैं, इसके ऊपर अपना कॉपी वगैरह रख सकते हैं।
और फिर जो अपनी उनकी जो कॉपी किताबें होती हैं उसके बाद में वो इसमें अंदर इसमें उनको रख सकते हैं, तो उनकी बिखरी हुई भी नहीं लगेंगी। तो ये देखिए हमारा जो सेंटर टेबल है आउट ऑफ वेस्ट सामान से बना हुआ है। इसमें मेरा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है, सारा सामान मेरे पास घर पर ही था और इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।